18 प्राइम पर मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। कनाडा और भारत को लेकर के चल रही सियासी उठापटक और आरोप प्रत्यारोप को लेकर के, और आज भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा पर जोरदार निशाना साधा। एस जयशंकर ने कहा अपने बयान में कि कनाडा जो है आतंकियों की शरण स्थली बना हुआ है। हमने कुछ सबूत मांगे हैं कनाडा से और उनका हमें अभी इंतजार है। क्या कुछ कहा गया विदेश मंत्री की तरफ से, आप भी सुनिए। Been an issue of great friction for many years with Canada. In the last few years, it has come back very much into play because of what we consider to be a very permissive Canadian attitude towards terrorists, extremists, people who openly advocate violence. And they have been given operating space in Canada. Today, I am actually in a situation where my diplomats are unsafe going to the embassy or to the consulates. तो वहीं देश में चुनावी राजनीति लगातार चरम पर है और इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज होती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी पर और एनडीए पर इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार ताल ठोकी जा रही है और इसे लेकर के ये सवाल लगातार उठ रहा था कि इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री का चेहरा आखिरकार कौन होगा। इस पर आरजेडी ने नीतीश कुमार के नाम को उछाला है और लालू प्रसाद यादव की तरफ से ये कहा गया कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं। अब सवाल इस बात को लेकर के है कि क्या इंडिया गठबंधन में नीतीश के नाम पर प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर सहमति बन पाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। जैसे जैसे महीने गुजर रहे हैं, चुनाव से जुड़ी सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। इस बीच नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने के लिए लालू प्रसाद खुद फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रहे हैं। पार्टी की ओर से बयान आया है कि नीतीश कुमार में पूरी योग्यता है, वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बिहार के लोग चाहते हैं कि बिहार का कोई प्रधानमंत्री बने। पहला राष्ट्रपति देश को बिहार ने दिया था। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी में क्षमता है, योग्यता है, अनुभव है, इसमें कहाँ कोई सवाल है। लेकिन ये किसी के कहने से नहीं होगा। लेकिन लोगों को इतनी आज़ादी है, वो अपने नेता के लिए दुआ मांग सकता है। इस बीच विरोधी दलों के गठबंधन INDIA में सीट बंटवारे के साथ ही नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच हो रही मुलाकातों पर जेडीयू कोटे के मंत्री और नीतीश के करीबी संजय झा का बयान भी कुछ उसी ओर इशारा कर रहा है। मैक्सिमम जगह 1-to-1 लड़ाई रखना, यही हम लोगों का लास्ट मीटिंग में तय हुआ था और मेरे ख्याल से उसमें ऑलरेडी मूवमेंट हो रहा है। प्रधानमंत्री कैसा हो? नीतीश कुमार जैसा। पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा कहते हैं कि देश का अगला पीएम वही बने जो अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त हो, कुर्सी के लिए अपराधियों और भ्रष्टाचारियों से समझौता नहीं करने वाला हो। अगला पीएम वही बनेगा जो सबका साथ, सबका विकास की भाव रखेगा, जो अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, जो सत्ता और कुर्सी के लिए अपराधियों भ्रष्टाचारियों से समझौता नहीं करता है, जो अपने देश के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाता है। खोज ले पूरे देश में ऐसा व्यक्ति कौन है। INDIA गठबंधन की 3 राउंड की बैठकें हो चुकी हैं। विपक्ष के चेहरे पर अब तक सहमति नहीं बन सकी है। नीतीश कुमार पहले कह चुके हैं वो पीएम पद की रेस में नहीं है। आरजेडी जेडीयू के नेता नीतीश को रेस में आगे बताते रहे हैं। बाकी पार्टियों के नेता नीतीश के नाम पर पत्ते नहीं खोल रहे। ऐसे में घूम फिरकर सवाल वहीं पर पहुंच जाता है कि क्या INDIA में नीतीश के चेहरे पर बात बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में
नाबालिग के साथ दरिंदगी की घटना ने शर्मसार किया है और इससे लेकर के लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं सूबे के मुखिया की तरफ से आश्वस्त किया गया है कि कड़ा एक्शन इस बुरे मामले को लेकर के लिया जाएगा। वहीं आक्रोशित वकीलों ने साफ कर दिया है कि वे आरोपी दरिंदे का केस नहीं लड़ेंगे। ये खास रिपोर्ट देखिए। उज्जैन में नाबालिग बच्ची के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे देश को झकझोर दिया। मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची का पल पल का पेट ले रहे सीएम शिवराज आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की बात कर रहे हैं। पकड़ने में वो घायल भी हुआ है, उसको कठोरतम दंड दिया जाएगा। हम कसर नहीं छोड़ेंगे अपराधी को कड़ी सजा दिलाने में। मैं लगातार हर घंटे स्थिति पता कर रहा था। इस तरह के अपराधी समाज में रहने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। उसने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया। बेटी मध्य प्रदेश की बेटी है, उसकी हर तरह से हम चिंता करेंगे, लेकिन ऐसे अपराधी को कठोरतम दंड मिले, इसमें कोई कसर नहीं रहेगी। वो मेरी बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है, मैं चिंता करूंगा। इंदौर के एमटीएच अस्पताल में बच्ची का इलाज चल रहा है और हालत स्थिर बताई जा रही है। फिलहाल मासूम को लिक्विड डाइट पर रखा गया है। वहीं बार एसोसिएशन ने घटना को बेहद संवेदनशील मानते हुए आरोपी की पैरवी नहीं करने का फैसला किया है। इस घटना को लेकर जितनी निंदा की जाए कम है। बार एसोसिएशन का कोई भी अधिवक्ता, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि ऐसे दरिंदों की कोई पैरवी नहीं करे और कानून से हम न्यायालय के अंदर शीघ्र ट्रायल चलवा कर हम ये कोशिश करेंगे कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और जहाँ तक हो सके तो उसको फांसी की सजा दे। रेप के आरोपी की कोर्ट में पेशी हुई और कोर्ट ने आरोपी को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपी के घायल होने की वजह से उसे इलाज के लिए इंदौर भेजा गया है। रेप मामले में आरोपी के पिता का भी बयान सामने आया है। आरोपी भरत के पिता राजू सोनी ने कहा कि अगर मेरे बेटे ने ऐसा अपराध किया है तो उसे मौत की सजा हो। अगर गलत किया बाबूजी, बहुत ज्यादा गलत हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है। ये तो बेकार काम हुआ है। ये तो कोई भी हुआ, इसको तो सजा मिलना चाहिए। इसको तो क्या सजा मिले? उसको जीवा मौत के सिवा और क्या सजा दे सकते हैं आप? आपको लग रहा है मौत की सजा देनी चाहिए? अपराध किया तो जरूर होना चाहिए ना बाबूजी। आपने कहा एक पिता हैं आप, एक पिता हैं और बेटा आपके बेटे ने इस तरह का कृत्य किया है। आपको लग रहा है कि किस तरह, आपने कहा मौत की सजा उसको देंगे, किस तरह की मौत की सजा आप कह रहे हैं? तो मौत की सजा देंगे जब तो दूसरा अपराधी बचेगा, इससे नहीं तो अपराध तो होते रहेंगे। इससे अपराधी को मौत की सजा नहीं देंगे तो फिर क्या दोगे आप? आप होते तो क्या करते हो आप सजा देने के लिए? सजा देने के लिए वो तो पुलिस कस्टडी में, मैं तो मार देता जाकर इसको। इतने दिन हो गए, मेरे को मालूम पड़ जाती तो मैं तो मार देता इसको, या तो फिर पुलिस के हवाले करता अगर मेरे को नहीं मारना होता तो। उधर महाकाल थाने के टीआई ने बच्ची को गोद लेने की बात कहकर एक अच्छी पहल की है। उम्मीद है शरीर के साथ साथ दिल दिमाग के जख्म भी भरने में मदद मिलेगी। उज्जैन में अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं दिल्ली के एक ज्वेलरी शोरूम से 25 करोड़ की चोरी के मामले को लेकर के पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस की तरफ से यह बताया गया कि एक अकेले शख्स ने इस चोरी की पूरी वारदात का खाका बनाया, इस वारदात को करने की पूरी प्लानिंग की और चोरी की वारदात को अंजाम देने से पहले उसने रेकी की। फिर 25 करोड़ की चोरी करके ये दिल्ली से बिलासपुर पहुंच गया। पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि लोकेश श्रीवास नाम का ये बदमाश अकेले ही बस से दिल्ली आया और रविवार 24 सितंबर को बगल वाली बिल्डिंग से रात 11 बजे ज्वेलरी शोरूम में घुसा। अगले दिन सोमवार की शाम को 7 बजे उसी रास्ते से बाहर निकल गया। 25 करोड़ की चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच एक अच्छी खबर है। महिला आरक्षण बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, और अब ये बिल जो है राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन गया है। वहीं इसके साथ ही महिला आरक्षण अधिनियम अब कानून बन गया है, और इससे पहले संसद के विशेष सत्र में दोनों सदनों से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया गया था। अब राष्ट्रपति के पास जब पहुंचा तो राष्ट्रपति की तरफ से इसे मंजूरी मिल चुकी है, और इसी के साथ ये कानून बन गया है। महिलाओं को संसद और राज्यों की विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने वाला ये बिल अब कानून की शक्ल में आ गया है। तो सीमा पार यानी कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को पनाह देने का सिलसिला लगातार लंबे समय से जारी है, और इसी बीच खबर है कि पाक अब उसी आतंकवाद से खुद भी जूझ रहा है। 2 जगहों पर एक साथ ब्लास्ट हुए हैं, और इस दौरान सैकड़ों लोगों के घायल होने की भी खबर है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आज एक साथ 2 बड़े धमाके हुए हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि बलूचिस्तान में धमाका ईद मिलादुन नबी के जुलूस के दौरान हुआ। खैबर पख्तूनख्वा इलाके में मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान धमाका हुआ। दोनों धमाकों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। 50 से ज्यादा लोग इस दौरान दोनों धमाकों में मिलाकर के मारे गए हैं। तो आखिरकार आर्थिक तंगी और पूरे दुनिया में बदनामी झेल रहा पाकिस्तान की अंदरूनी हालात क्या हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। आज हम आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में आखिरकार आपस में नेताओं के बीच में किस तरह से लात घूंसे चल रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। चाटते यहाँ तक पहुंचा इमरान खान, दूसरों को भाषण दे रहे हैं भागने के। इतना बड़ा बूट चाट है, सारी उम्र किया है इमरान खान। इमरान खान को दखल ही है, बूट चाट है इमरान खान। उससे बड़ा तो बूट चाट इस मुल्क में ही कोई नहीं। जनरल मुशर्रफ से शुरू करके जितने जूते उसने चाटे हैं उसका तो कोई मुझे बताने को मिलता है तो ना मिले। खानदानी बूट चाट है वो खानदानी ये है पाकिस्तान के न्यूज चैनल पर फ्री स्टाइल फाइट। 2 गेस्ट एक दूसरे पर घूंसे बरसाने लगे। ऐसी लड़ाई कि एंकर के होश उड़ गए। देखिए कैसे ये एक दूसरे को मार रहे हैं। दरअसल इसकी शुरुआत हुई इमरान खान पर हो रही बहस के साथ। ये है इमरान खान के वकील शेर अजल, और ये है PMLN यानी कि नवाज शरीफ की पार्टी के सीनेटर अफनान उल्ला। चाटते चाटते यहाँ तक पहुंचा इमरान खान, दूसरों को भाषण दे रहे हैं भागने के। इतना बड़ा बूट चाट है, सारी उम्र किया है इमरान खान। इमरान खान को दखल ही है, बूट चाट है इमरान खान। उससे बड़ा तो बूट चाट इस मुल्क में ही कोई नहीं। जनरल मुशर्रफ से शुरू करके जितने जूते उसने चाटे हैं उसका तो कोई मुझे बताने को मिलता है तो ना मिले। खानदानी बूट चाट है वो खानदानी बहस के दौरान इमरान को लेकर दोनों एक दूसरे पर निशाना साधने लगे। देखते ही देखते बात बाप पर आ गई, और फिर क्या था, दोनों ने एक दूसरे पर लात घूंसे बरसा दिए। एंकर दोनों को रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन ढिशुम ढिशुम चलती रही। चाटते चाटते यहाँ तक पहुंचा इमरान खान, दूसरों को भाषण दे रहे हैं भागने के। इतना बड़ा बूट चाट है, सारी उम्र किया है इमरान खान। इमरान खान को दखल ही है, बूट चाट है इमरान खान। उससे बड़ा तो बूट चाट इस मुल्क में ही कोई नहीं। जनरल मुशर्रफ से शुरू करके जितने जूते उसने चाटे हैं उसका तो कोई मुझे बताने को मिलता है तो ना मिले। खानदानी बूट चाट है वो खानदानी तुम्हारा बाप है, तुम्हारा बाप है। पकड़ो यार, पकड़ो यार, नहीं पकड़ो पकड़ो, नहीं छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो यार। इधर आओ, इधर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। छोड़ 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 यार, छोड़ 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 यार, छोड़ छोड़ बस 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 यार, बस बस। दोनों एक दूसरे को जमीन पर गिराकर मारने लगे।
बड़ी मुश्किल से दोनों को अलग किया गया। देखिए, ये है पाकिस्तानी सियासत का हाल। यहाँ नेता एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। कोई जूतों की बात कर रहा है तो कोई तेरा बाप मेरा बाप कर रहा है। ये है पाकिस्तान की शर्मनाक जमहूरियत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उम्र किया है इमरान खान है। इमरान खान तो नकली है, बूट चाट है इमरान खान। उससे बड़ा तो बूट चाट इस मुल्क में ही कोई नहीं। जनरल मुशर्रफ से शुरू करके जितने जूते उसने चाटे हैं उसका तो कोई मुझे बताने को मिलता है तो ना मिले। खानदानी बूट चाट नहीं यार, वो खानदानी तुम्हारा बाप है, तुम्हारा बाप है। तो चले फिलहाल वक्त हो चला